हाय। आप सबसे बहुत दिन बाद मिला हूँ। एनीवे, आप में ज़्यादातर लोग जानते ही हो कि मेरा काका तुमसे छीन लिया गया है कायदे से। आज भी वो दिन याद आता है कि चंडीगढ़ से फ़ोन आता था, आप आ सकते हो, आ जाओ। चंडीगढ़ से कहाँ आ जाओ, मतलब सॉरी, अहमदाबाद से कहाँ आ जाओ, चंडीगढ़। आप आ सकते हो, आ जाओ। तनिष को इंजेक्शन लगवाने हैं, टीका लगवाना है। मैं जाऊंगा, मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। आप अहमदाबाद से आ जाओ तो आ जाओ। मैं उस छोटे से बच्चे को गोद में लेके जाता था, इस लंगड़ी और भैंस के साथ टीका लगवाता था। वो बच्चा रोता था, मेरी आंखों में आंसू आ जाते। आज उससे छीन लिया गया मुझसे। आज वो नौबत आ गई कि दूसरा बर्थडे उसका निकला है मेरी माँ के बाद। दूसरे दोनों बर्थडेज पे मुझे नहीं बुलाया गया। बुलाया गया ऐसी तैसी। काके के लिए मैं एक साइकिल लाया, मुझे छूने नहीं दी गई। भाई साहब, असली गिफ्ट तो उस काके को मैं दे ही चुका हूँ। उसकी आवाज़ आती है यहाँ पे, सुनाई देता मुझे, मम्मा मम्मा। वही आवाज़ है जिसने उस लंगड़ी भैंस को बचा रखा है, वरना वो लंगड़ी भैंस तो मेरी माँ जाए भी नहीं है। 65 रुपये की गोली लगेगी मुझे, कहानी ख़त्म। मेरी दिक्कतें ख़त्म। मेरी माँ के मरने का बदला अल्लाह सब ले लूँगा मैं एक बार में। मर्जी है उसकी। ठीक है। ये मैं और बता दूं कि मेरे काके ने कभी ज़िंदगी में लंगड़ा तो नहीं देखा, देखा भी नहीं। हाँ, लंगड़ी जरूर देखी, लंगड़ी भैंस सारी उम्र देखी है, वही देखेगा। देख लीजिए। और मेरी आवाज़ समझ जाएगा, कैंसर की वजह से मेरी आवाज़ ऐसी ही हो चुकी है, मैं बोल नहीं पाता ठीक से। मेरा सो कॉल्ड माज आया, 3 दिन लगातार मेरे घर में पीने का, बाथरूम जाने का पानी नहीं आया। टंकियाँ बंद कर रखी थी। बाद में प्लम्बर को बुलाया कि भैया क्या दिक्कत है, देखो। पता चला कि मेरी पाइपलाइन में पॉलीथिन डाल दिया हुआ था मेरे माँ जाए ने। ठीक है, अभी भी पोजीशन ये है कि मैं पंप चलाता हूँ, 3 टंकियाँ भरती हैं और मेरे पास आने के लिए आधी टंकी होती है। कि भाई कल सुबह 6 बजे टंकी भरी है, कल दोपहर में 3 बजे पानी ख़त्म, जबकि मैं सो रहा था, काम वाली आई नहीं। ठीक है। इस चीज़ की नफरत इतनी क्यों? ये वही दिमाग चलाया जा रहा है कि बिजली मैं ना फूंकूं, पंप मैं ना चलाऊं, पंप ये चलाए। यही दिमाग जो सारी उम्र चलाया इस साले ने, वही दिमाग अब चला रहा है। क्यों भाई? बहुत समझदार हो तुम। ऐसी कौन सी तुम्हारी बीवी छेड़ दी थी मैंने कि पानी पीने तक को तरसा दिया तुमने? क्यों? औकात है? पहले की तरह मर्द हो तो आओ, सीधे सीधे बात करो, ये तुमने किया था इसे मैं नहीं करूँगा। या हिजड़े हो चुके हो उसके शादी के बाद से? तुम्हारे ससुराल में भड़वे ने अपने भड़वा बना लिया। भाड़ में जाओ। एनीवे, मर्जी तुम्हारी। तुम्हारे तुम्हारी बीवी को वैसे तो दोष देना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नीचता पहले दिन से वैसी थी। समझ में अब आता है, पहले इग्नोर करता था, अब नहीं करता हूँ। लेकिन
तुम अभी जो चालें चल रहे हो वही तुम पे हमेशा चलते रहे हो। लेकिन तुम्हारी वो लंगड़ी भैंस भी कोई इतनी शरीफ, इतनी सीधी सादी है तो नहीं, आने के बाद 5 स्टार होटलों के कमरों में जाके हनीमून तुम्हारे साथ ही गई थी ना वो, सुहागरातें मनाने। या तुमको अकेले भेज दिया था, या उसने देखा नहीं कभी आने के बाद? या उसके बाप ने बिल दिए हैं, या उसका बाप हनीमून पे तुम्हारे तरह, तुम जो आके मेरी जेब से पर्स निकाल के जाते, पैसे नहीं मांगते, पर्स निकालते थे ना उसके लिए, शॉपिंग में ढेर करने के लिए, उसका बाप भेजता था? नहीं ना। ठीक है भाई, मेरा काका तुमने छीना था मुझसे। बच्चे की माँ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए उसकी माँ है अभी। क्योंकि उसकी माँ को अगर कुछ हुआ भी तो बाप तो उसका 2 दिन नहीं रह पाया अपना औरत जात के, ले आएगा दूसरी को। मैं जानता नहीं हूँ क्या? जब 9वीं क्लास में तुम्हारा झेल सकता हूँ ये सब, तो अब तो फिर काफ़ी कुछ आदत पड़ चुकी होगी तुम्हें। चलो ऐश करो। कोर्ट के ज़रिए ही दोगे तुम 31.5 लाख रुपए मेरे, तुम मुझे कोर्ट के ज़रिए ही दोगे, ब्याज सहित। पिछवाड़ा चौड़ा करके अपनी बीवी के साथ गाड़ी में बैठा, बहुत बैठ लिया ना तुम। अब दोगे, तुम मुझे दोगे।